चंबल में आज बीजेपी का मेगा शो है। आज बीजेपी ने अपने पूरे नेताओं की फौज उतार दी है। 5 बड़े नेता रैली करने वाले हैं। ग्वालियर में सीएम शिवराज की सभाएं हैं। उमा भारती, वीडी शर्मा यहां मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी प्रचार करेंगे। लाल सिंह आर्य भी मोर्चा संभालने वाले हैं। ग्वालियर में आज बीजेपी का मेगा रोड शो देखने को मिलेगा, जहां 5 बड़े नेता इस रोड शो में शामिल होंगे। उमा भारती, वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। लाल सिंह आर्य भी मोर्चा संभालेंगे। तो मुरैना और ग्वालियर, ये 2 जगहों पर बीजेपी की आज एक बड़ी रैली है। 5 बड़े नेता एक साथ रोड शो करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया प्रचार करेंगे। उपचुनाव प्रचार के आखिरी दौर में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी। को मिलेगा। चंबल में आज बीजेपी ने नेताओं की फौज उतार दी है। मुरैना और ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभाएं करेंगे। इसके साथ ही उमा भारती, वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी प्रचार करेंगे। लाल सिंह आर्य भी मोर्चा संभालेंगे। ग्वालियर में आज बीजेपी का मेगा रोड शो होगा। तो वही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दिया। कांग्रेस ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। कमलनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी रहेगा। राजगढ़, अशोक नगर में कमलनाथ की सभाएं हैं। अनूपपुर के जथहरी में सीएम भूपेश बघेल सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर में भी सभा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के सावेर दौरे पर हैं। दिग्विजय सिंह सेमलिया चाव में आज दिग्विजय सिंह सभा को संबोधित करेंगे। प्रेमचंद गुड्डू के समर्थन में दिग्विजय सिंह की सभा होगी। चलिए, तो मध्य प्रदेश में होने वाली 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला हुआ है और लगातार सभाएं यहां पर कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम कमलनाथ भी लगातार सभा को संबोधित कर प्रत्याशियों की जीत के लिए यहां पर जनता से अपील कर रहे हैं। तो आज चंबल में बीजेपी का मेगा शो देखने को मिलेगा। मुरैना और ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह सभाओं को संबोधित करेंगे। तो वीडी शर्मा, तोमर, उमा भारती और सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो इधर राजगढ़ और अशोक नगर में पूर्व सीएम कमलनाथ आज चुनावी मोर्चा संभालेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज अनूपपुर के जथहरी में चुनाव प्रचार करेंगे। चलिए, और आज मध्य प्रदेश में किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां रहेंगी, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। नासिर, दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर यहां पर लगा दिया है। आज दिन भर की बात करें तो किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिलेंगे? देखिए श्रीवर, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव होना है और उसमें ये 3 दिन बेहद खास हैं जब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। और ऐसे में बीजेपी का आज बड़ा मेगा शो ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जाएगा। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ में वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये मुरैना के सिहोनिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। और उसके बाद फिर ग्वालियर आएंगे। ग्वालियर में 2 लोकसभा विधानसभा सीटें हैं, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व, वहाँ पर रोड शो करेंगे। यानी कि 7 विधानसभाओं पर अब बीजेपी का बड़ा मेगा रोड शो होगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पीसीसी चीफ अशोक नगर में और राजगढ़ में भी अपनी चुनावी सभाओं
देखा जाए तो दोनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, और ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग पर सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि यहाँ पर 16 सीटें हैं। और ऐसे में जो चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, और ये आज का दिन बेहद खास है ग्वालियर चंबल अंचल के लिए, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा मेगा शो देखने को मिलेगा और उसमें जितने भी बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं यानी मध्य प्रदेश के, वो सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक रथ में सवार होंगे और ग्वालियर के साथ साथ मुरैना में भी अपना रोड शो करेंगे। साथ ही जनसभा में जिस तरह से जो टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस को, संकल्प पत्र और आरोप पत्र, उसका भी जवाब माकूल दबाव बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। तो वही कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, कांग्रेस भी लगातार लगी हुई है। खुद कमलनाथ यानी कि वन मैन शो चल रहा है। वन मैन शो देखा जाए तो कमलनाथ की सभा अशोकनगर में है और राजगढ़ में है, तो ये भी इनकी भी सभा एक बड़ी सभा है और उन्होंने भी पूरी ताकत है उपचुनाव के प्रचार में अपनी झोंक दी है। और उसी कड़ी में आज का दिन दोनों दलों के लिए यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद खास है। पूरी ताकत झोंकने की कोशिश है, साथ ही अपना मैसेज कन्वे करने की भी पुरजोर कोशिश रहेगी, जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश रहेगी। क्योंकि ये जो दौर है, कोरोना का दौर है, ऐसे में जो वोटिंग है 3 तारीख को होना है, लेकिन वोटिंग का जो परसेंटेज है इस बार कम रह सकता है कोरोना के लिए। ऐसे में दोनों ही दल की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग बूथ तक पहुँचाया जाए। और इसी के चलते जो अगर देखा जाए तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ग्राउंड लेवल पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो विधानसभा प्रभारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस यही है, बीजेपी का फोकस है कि जो उनके पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं कि कैसे भी करके वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए। वहीं कांग्रेस भी जो मंडलम सेक्टर्स के उनके जो लोग हैं उन पर उनका फोकस है, वो भी यही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो पोलिंग बूथ तक पहुँचाया जाए। उन वोटर्स से बात करने की कोशिश, उनके एजेंटों से बात करने की कोशिश है वो की जा रही है। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज है अगर वो कम रहता है तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सत्ता है उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि ऐसे में दोनों ही दलों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, अपने अपने पक्ष में ये करा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर नासिर हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने पूरी तरह से ताकत झोंकी भी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाले हुए। आज उनके कहां पर सभाएं होंगी, किस तरह से कार्यक्रम है? देखिए, सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। जैसा कि अमरकंटक में उन्होंने स्टे किया था और उसके बाद उनकी जो चुनावी सभा है वो अनूपपुर के विधानसभा में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने ही मोर्चा संभाल रखा है। और भूपेश बघेल भी पहले ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे, फिर उसके बाद अमरकंटक में स्टे करने के बाद दूसरी विधानसभाओं पर पहुँच रहे हैं अपने दौरे के तहत। यानी कि कुल मिलाकर जो कोशिश है कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे भी करके उनके जो स्टार प्रचारक हैं अंतिम दौर में उनको लेकर जा सके। और जो जहां पर जैसे जो वोटर्स हैं, बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर उनको उनके जो स्टार प्रचारक हैं जिनका समाज से ज़्यादा जुड़ाव है उनको वहां पर लेके जाया जा सके, जिससे समाज का वोट भी उनको मिल सके। बिल्कुल नासिर, कुल मिलाकर देखा जाए तो इन अंतिम दिनों में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दिया। तमाम दिग्गज मैदान में और लगातार सभाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।